ओके क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 मैथ्स NCERT बुक क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस गिविंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। हमें ये बताना है कि हम इस गिवन नंबर को सबसे छोटे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। उसके बाद हमें उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया, 1 2 6, देन अगेन विथ 2 63, then with 3 21, then with 3 7 and at last 7 1। तो क्लास हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, we should multiply by 7। हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 252 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 एंड 1 36, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड 3 17। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा वो 1764 हो जाएगा। अब हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1764 का स्क्वायर रूट, हमें सारे फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर्स हमारे पास पहले से ही हमने ऊपर कर रखे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 7 ये, और 1 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 7। अब यहाँ से हम पेयर निकाल लेंगे। तो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6, 7 ज़ा 42 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्लास सेकंड पार्ट 180 के लिए भी हमें सेम करना है। तो पहले हम 180 के फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड किया 90, फिर 2 से डिवाइड किया 45, नाउ 3 से 3 15, देन अगेन विथ 3 5 एंड 5 1। तो हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा। तो हम लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 180 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 900। अब हमें 900 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900, फैक्टर्स हमारे पास सेम रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास 1 2 1 3 और 1 5 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 का आंसर हो जाएगा 30। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट। क्लास हमारे पास थर्ड पार्ट है 1008। तो 1008 के हमने फैक्टर्स स्टार्ट किए। तो ये भी हमारे पास 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 ऐसे ही 2 4 ज़ा, देन अगेन विथ 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा, देन अगेन विथ 2 1 2 6, अगेन विथ 2 63, देन विथ 3 21, देन विथ 3 7 एंड एट लास्ट बाय 7 तो 1। तो हमारे पास 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 3 का 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इसको लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7। तो 1008 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7056 आएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 7056 का। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ये फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर हम यहाँ से
एक 2 बार, दूसरा 2 बार, एक 3 बार और एक 7 बार। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 इज़ द आंसर। ओके क्लास, नाउ फोर्थ पार्ट 2028। तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 2028 अगेन स्टार्टिंग विथ 2, 1014 अगेन विथ 2, 2 5 ज़ा 10, 1 नहीं जा सकता, 40 लेने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, 7 ज़ा। ओके क्लास, नाउ 507 इट विल बी डिवाइडेड विथ 3, 3 1 ज़ा 3, 20, 3 6 ज़ा 18, 27, 9 ज़ा 27। नाउ 169 13 से डिवाइड होता है, 13 1 ज़ा 13, 3 कैरी 39, 13 3 ज़ा 39 अगेन विथ 13, 13 1 ज़ा। तो हमारे पास अब हम देखेंगे पेयर एक 2 का बन रहा है, एक 13 का बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने 2028 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास 3 8 ज़ा 24 कैरी 2 6 और 2 8, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 6084 आ जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे 6084 का। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो हमारे पास एक 2 बार, एक 3 बार, एक 13 बार, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 13, 13 6 ज़ा 78, तो 78 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्लास फिफ्थ पार्ट 1458, 1458 के फैक्टर्स करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 9 ज़ा 729 हमारे पास 3 से डिवाइड होता है। तो 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा अगेन विथ 3, 3 8 ज़ा एंड 1 ज़ा, then 3 2 ज़ा 6, 21 7 ज़ा अगेन विथ 3, तो 3 9 ज़ा अगेन विथ 3, 3 3 ज़ा क्लास 3 1 ज़ा। तो अब हम यहाँ देखें हमारे पास 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर, 3 का तीसरा पेयर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1458 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 1 ज़ा 2। इसके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2 9 1 6। तो फैक्टर्स हमारे पास पहले से ही है, बस उसमें एक 2 और ऐड हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारे पास 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम अगर यहाँ से निकालें तो 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, नाउ सिक्स पार्ट 768। तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। 768 के फैक्टर्स स्टार्टिंग विथ 2, 2 3 ज़ा 6, 16 8 ज़ा 16, 4 ज़ा अगेन विथ 2, 192, देन अगेन विथ 2, 91। अब 91 हमारे पास 7 से जाएगा, 7 13 ज़ा और लास्ट में 13 1 ज़ा। तो हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक 2 का पेयर बन रहा है, हमारे पास सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। यहाँ पर एक 2 की कमी है, एक 7 की और एक 13 की। तो 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 इज़ 182। तो हम इसको लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 182। तो हमारे पास
768 मल्टीप्लाई बाय 182। सॉरी क्लास, इसका 6 पार्ट के फैक्टर्स करने में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो 768 के हम फैक्टर्स करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन विथ 2 1 ज़ा 18, 9 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन विथ 2। तो यहाँ से 2 9 ज़ा 18, 12, 2 6 ज़ा 12, अगेन विथ 2 4 ज़ा 16, 8 ज़ा, then with 2 24, then with 2 12, then with 2 6, then with 2 3, and at last with 3 1 ज़ा। तो हमारे पास एक 2 का पेयर बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है, चौथा बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 6 ज़ा 18, 20 का 0, कैरी 2 21, 3 7 ज़ा 21, 21 एंड 2 23। तो हमारे पास 2304 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास फैक्टर्स पहले से ही हैं। 8 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 इज़ द आंसर। ये हमारा कंप्लीट हो गया।